एक्स-मैन यूटोपिया के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से म्यूटेंट के ऊपर एक नई परेशानी आ जाती है जब बॉलिवर ट्रास्क का बेटा साइमन ट्रास्क एक नई कैंपेन शुरू करता है और मार्च करते हुए सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि म्यूटेंट्स भी अपने राइट्स के लिए वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे इनके बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है और आपस में ह्यूमंस और म्यूटेंट्स लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर जगह एक नया फसाद क्रिएट हो जाता है। और अब इसको हैंडल करने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न इसमें बीच में कदम ले आते हैं, क्योंकि इस वक्त कॉमिक्स के अंदर डार्क रेन का इवेंट चल रहा है और इसी वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न का हाथ अब हर जगह पे है। और यहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न जो है एमा फ्रॉस्ट को अपने साइड कर लेता है और एक नई चीज़ शुरू करने के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो चार्ल्स एक्सेवियर की एक अजीब डुप्लीकेट कॉपी लेकर दुनिया के सामने आ जाता है, जिसमें चार्ल्स एक्सेवियर ये कहते हैं कि साइक्लॉप को सरेंडर कर देना चाहिए और हमें शांति से बात करनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के साइक्लॉप जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पुलिस से रेजिस्ट करना शुरू करता है और उनसे भागना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमें देखा था कि असली चार्ल्स एक्सेवियर और बीस्ट वगैरह जो हैं उनको किसी जेल के अंदर कैद करके रखा गया है। अब आगे हम यहीं से वापसी ऑसबॉर्न की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि बता रहा होता है न्यूज़ के अंदर कि म्यूटेंट प्रॉब्लम्स के लिए हमें म्यूटेंट सॉल्यूशन की ही ज़रूरत है। सैन फ्रांसिस्को की सिटी जो है आज रात जल रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम इससे ज़्यादा और भी कुछ बुरा नहीं चाहते हैं। हम इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्या मैंने ठीक कहा प्रोफेसर? तो वहीं पे प्रोफेसर सामने आते और कहते हैं कि एब्सोल्युटली डायरेक्टर ऑसबॉर्न, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वायलेंस कभी हमारा जो है तो और तरीके रही नहीं है और ना ही ये हमारा कोई मिशन है। हम जो है इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स हमेशा से एक साथ रहने के काबिल हैं। और यहीं हम दूसरी तरफ शहरों में देख रहे होते हैं कि किस तरह से क्लॉसस वैनम से निपट रहा होता है, वहीं पे साइक्लॉप जो है वो पुलिस वालों से भाग रहा होता है। और यहीं पे चार्ल्स एक्सेवियर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए हमें बताते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बोथ पार्टीज़ का जो है एक दूसरे की बात पे विश्वास करना ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के ऊपर अग्री करना होगा, तभी हम एक ज़बरदस्त और पीसफुल सोसाइटी बना सकते हैं। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रोफेसर, और आई थिंक लोगों को जो है लॉस को मानना चाहिए। अगर वो लॉस को नहीं मानेंगे तो एक पीसफुल सोसाइटी कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे अपनी उसी रिक्वेस्ट को एक बार दोबारा कहने दीजिए कि मैं चाहता हूं कि स्कॉट समर जो हैं वो प्लीज़ हमारे किसी भी पुलिस वालों से रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें। हम कोई भी वायलेंस नहीं चाहते और ना ही हम किसी लोगों को उकसाना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि जैसा कि वो म्यूटेंट्स का एक लीडर बन चुका है, तो वो लीडर होने के नाते हमारे साथ चले और हम लोग मिलकर सारी प्रॉब्लम को आसानी से बड़े लोगों की तरह सुलझा लेंगे। हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो कि पहले के लोग करते आए हैं। हम अब बड़े हो चुके हैं और हमें बड़ों की तरह अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि साइक्लॉप अब वो लोगों की ज़रा भी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट के अंदर से पुलिस वालों को डॉज देते हुए भाग रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर बोलते हैं कि मेरा बिल्कुल डायरेक्टर ऑसबॉर्न ने जो कहा है वो बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं इस दुनिया के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का साइड और मैं हर किसी को जो ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा स्कॉट से कि अगर तुम मेरी ये सारी की सारी बातें सुन रहे हो, अगर मेरी बातें तुम्हारे तक पहुँच रही हैं, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के एवेंजर्स जो हैं वो हमारा किसी किस्म का नुकसान नहीं चाहते हैं, वो जो कहीं भी हों। उन लोगों का काम सिर्फ यहाँ पे यही है कि वो इस सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें और वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह ही काम करेंगे जैसा कि उनको करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे होते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है डार्क एवेंजर्स यहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, म्यूटेंट से बहुत बुरी तरीके से बिहेव वगैरह कर रहे होते हैं। ऑसबॉर्न बोलता है कि बिल्कुल जैसा कि मेरे सारे के सारे लोग अवेंजर्स हों या हैमर के एजेंट्स ही क्यों ना हो, उनको खासकर ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए कि कोई भी वायलेंट तरीका इस्तेमाल ना किया जाए। हमें सिर्फ कंट्रोल करना है क्राउड को और रॉयट को फैलने से कम रोकना है प्रोफेसर। और वहीं पे प्रोफेसर बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी भी सिटीजन के जो हैं राइट्स को हैरेस किया जाए या उनके साथ कोई भी किसी भी किस्म की बदतमीजी की ना जाए। अगर कोई भी हमें ऐसा करते हुए नजर आया तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। तो वहीं पे ऑसबॉर्न और चार्ल्स आपस में हाथ मिलाते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे सारा का सारा ड्रामा इसलिए रच रहा था कि दुनिया की नज़र में वो एक अच्छा इंसान बन सके और म्यूटेंट्स को वो बुरा कर दे, क्योंकि अगर म्यूटेंट्स जो है सरेंडर नहीं करेंगे तो वो दुनिया की नज़र में बुरे हो जाएंगे। और इस तरह हम क्लॉसस देख रहे होते हैं कि वो वैनम से बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन वहीं पे उसकी मदद करने के लिए आइसमैन यानी कि बॉबी ड्रेक यहाँ पे आता है और उसको बचाता है।
और कहता है कि आखिरकार ये किस किस्म की बैडनेस है। तो क्लॉसस बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हमारे पीछे पड़ा है तो क्यों पड़ा है। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं अल्काट्राज आइलैंड के अंदर, जो कि इस वक्त हैमर का एक बेस बना हुआ है और प्रोफेसर और बीस्ट को यहीं पे कैद करके रखा है। और प्रोफेसर अपने साइचिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। और बोलते हैं कि घड़ी में इस वक्त 1 बज रहा है। हेनरी क्या तुम वहाँ पे मौजूद हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हें पे हेनरी बोलता है कि आखिरकार ये तुम्हारी सारी बातों का क्या मकसद है। तो वो बोलते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं थोड़ा बहुत सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हेनरी बोलता है कि मैंने तो सुना था कि तुम इस प्लेनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा फॉर्मेडेबल साइचिक हो, तो क्या तुम मेरे अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकते हो? तो वहीं पे वो बोलता है कि ठीक है चार्ल्स, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं बस यहाँ पे बैठ के यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी के सारे म्यूटेंट्स कहाँ हैं, कहीं उनको भी तो अरेस्ट नहीं कर लिया गया, और अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो ऑसबॉर्न का ये बहुत बड़ा प्लान क्या है? कहीं वो दूसरे म्यूटेंट्स के ऊपर भी हमारी तरह कुछ टॉर्चर वगैरह करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? हेनरी, वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, वो लोग किसी ओमेगा मशीन की बात कर रहे हैं हेनरी, वो तुम्हें ओमेगा मशीन की तरफ लेके जाने वाले हैं। और वहाँ उस मशीन की तरफ से बहुत ज़्यादा चीखों वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे आते हैं, बीस्ट को पकड़ के एक ओमेगा मशीन की तरफ ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक ही किस्म की टॉर्चर मशीन बनाई गई है इन म्यूटेंट्स के लिए। और वहाँ पे इस मशीन को ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो एक हेनरी पिम ही होता है, जो कि एक दूसरी टाइमलाइन से है, जिसको आप डार्क बीस्ट के नाम से बुला सकते हैं। और बोलता है कि डॉक्टर मैकॉय, आप हमारे साथ आइए, आपको हमारे साथ आके काफ़ी अच्छा महसूस होगा, तो आइए तशरीफ़ रखिए। तो वहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे खड़ा होता है चार्ल्स एक्सीवर और एमा फ्रॉस्ट के साथ, और कहता है कि मैं इस बात को अस्यूम करता हूँ कि तुमने मेरी फाइल पढ़ ली होगी मुकम्मल तौर पे, और तुमने सारी आउटलाइंस भी देख ली होंगी किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हमें जो है बहाल करना है इस एरिया के अंदर। तो एमा बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं प्रोफेशनल हूँ इस बारे में। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर ठीक है, अगर तुमने सब पढ़ ही लिया है तो फिर हमें जल्द से जल्द काम पर लग जाना चाहिए। तो अब बताओ, क्या तुम रेडी हो अपनी टीम से मिलने के लिए? तो एमा बोलती है कि मेरी टीम? किस टीम की तुम बात कर रहे हो? तो कहती है कि वेल, अगर तुम्हें कुछ दिखाना है तो जल्दी से दिखा दो, इससे पहले हमारी पूरी की पूरी सिटी जल के बर्बाद हो जाए। तो चलो उसको शुरू करते हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये रही तुम्हारी टीम, तो बताओ तुम्हें कैसी लगी। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न ने यहाँ पे एक अलग ही एक्समैन की टीम बनाई है, जिसको आप डार्क एक्समैन की टीम कह सकते हैं। जिस तरह डार्क एवेंजर्स है, अब इस तरह डार्क एक्समैन भी आपको दिखने वाली है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लॉक एंड डैगर, जो कि बहुत ही मशहूर हीरोज़ हैं, उनको यहाँ पे लिया गया है। डैकेन जो है वो इनका वुल्वरीन का काम करेगा। और यहाँ पे वेपन ओमेगा भी मौजूद है, जो कि माइकल पॉइंटियर है। और ये दरअसल ये वही आदमी है जिसको आपको याद होगा हाउस ऑफ एम के बाद उसके ऊपर आके सारी की सारी म्यूटेंट एनर्जी गिर गई थी और वो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली विलन बन गया था, और उसने तकरीबन कनाडा की जो है अल्फा फ्लाइट को तहस नहस करके रख ही दिया था। और इसके अलावा यहाँ पे एक और हमारे पास हीरो है म्यूटेंट, जिसका नाम है मिमिक। और इसकी पावर ये है कि ये किसी भी म्यूटेंट जो उसके करीब हो उसकी पावर को कॉपी कर सकता है। और ओरिजिनल 5 म्यूटेंट्स जो थे उनकी पावर इसके पास हमेशा ही रहती हैं, जिसमें आइसमैन, एंजल वगैरह शामिल हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें इन सबका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। और बेसिकली इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें यही बताता है लोगों को कि जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, कि आपको पता है कि क्लॉक एंड डैगर कौन है, मिमिक के बारे में, डैकन के बारे में, और माइकल पॉइंटर यानी ओमेगा के बारे में। और वहीं पे ओमेगा बोलता है वहाँ पे डार्क बीस्ट से, तो हे ये बताओ कि मेरी मशीन तैयार है? तो वो बोलता है कि बिल्कुल, तुम्हारी मशीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि वह अब तुम मिस्टर मकॉय से भी मिल लो, ये तुम्हारे वाले मिस्टर मकॉय नहीं, ज़रा उनसे अलग है, ये दूसरी टाइमलाइन से, लेकिन यहाँ पे हमारी सारी की साइंस टीम को वो चेक कर रहे हैं, और वही इस चीज़ के पीछे जिन्होंने म्यूटेंट्स को कैद करके रखा हुआ है। और यहीं पे हम चार्ल्स एक्सीवर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि बोलते हैं कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बंच है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन वहीं पे एमा बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम जो हो चार्ल्स एक्सीवियर हो ही नहीं सकते हो। तुम चाहे इस कमरे के अंदर किसी को भी पागल बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं बना सकते ऑसबॉर्न, क्योंकि एक ओमेगा क्लास टेलीपैथ जो है वो दूसरे ओमेगा क्लास टेलीपैथ को आसानी से पहचान सकता है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है डार्कहोर्न, अब बहुत हो चुका है, तमाशा खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टीक होती है, जो कि प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे बैठी हुई है, और कहती है वहाँ पे खड़े होते हुए कि थैंक गॉड, बैठे बैठे तो मैं यहाँ पे बोर ही हो चुकी थी। क्या प्रोफेसर एक्स व्हील चेयर पे घूमते हैं या फिर नहीं, मैं तो इस बारे में भी नहीं जानती हूँ। तो एमा बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके ऊपर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ डार्लिंग। तुम्हें इसके अलावा जिसको टीम में रखने रख सकते हो, लेकिन अगर मिस्टेक रहेगी तो मैं यहाँ पे काम नहीं करने वाली हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि एक टीम में एक शेप शिफ्टर को रखना कितनी बड़ी खतरनाक बात साबित हो सकती है, और वो भी एक ऐसा शेप शिफ्टर जिसका बहुत ही बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा हो। तो मैंने यहाँ पे मिस डार्कहोर्न के साथ एक बहुत बड़ी डील करी है, इसके मुताबिक उन्होंने अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमें करने दिए हैं। तो अगर इन शॉर्ट करके तुम्हें कहना चाहूँ तो उनके अंदर हमने एक बॉम्ब लगा दिया, और कभी भी अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेंगी तो उनको धमाके से उड़ा दिया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये सब पता होने के बावजूद वो कभी कुछ करने की कोशिश भी करेगी। ऑसबॉर्न बोलता है और वैसे रही बात इसकी, तो ये फील्ड के अंदर कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। इसके रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर सिर्फ यही है कि ये यहाँ बैठ के तमाशा करेगी और प्रेस वगैरह वालों से इसको सिर्फ बात करना है। तुम्हारी टीम जो है वो तुम्हारे साथ चलती रहेगी जहाँ तुम उनको लेना जाना चाहो। तो एमा बोलती है कि वो मेरी टीम नहीं है, वो तुम्हारी टीम है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, ये सारे के सारे लोग मैंने काफ़ी मुश्किल से और सोच समझ के अब इस टीम के अंदर ऐड किए हैं, तो क्या तुम इस टीम के अंदर किसी और को भी ऐड करना चाहोगे अपने तौर से? तो वहीं पे एमा बोलती कि हाँ बिल्कुल, मैं एक और शख्स को जो हूँ इसमें ऐड करना चाहूँगी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि सिर्फ एक को? तो कहती है कि हाँ, वो एक ही काफ़ी है और वो यहीं मौजूद है।
और इस तरह हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि नेमोर द सब मैरिनर खड़ा होता है। और आपको पता है कि कॉमिक्स के अंदर नेमोर जो है वो एक म्यूटेंट ही है। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले कुछ लास्ट एपिसोड के अंदर नेमोर और ऑसबॉर्न की एक बहुत बड़ी जो है आपस में लड़ाई चल रही थी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बहुत बढ़िया खेली मिस फ्रॉस्ट, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। तो एमा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी टीम है तो मेरे ही तौर तरीके होंगे, म्यूटेंट प्रॉब्लम्स म्यूटेंट सॉल्यूशंस। और इस तरह हम लोग दोबारा शिफ्ट होते हैं अल्काट्रेज़ के बाहर, जहाँ पे सारे के सारे प्रेस को दोबारा बुलाया हुआ होता है। और मैं इन शॉर्ट आपको करके यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आज एमा फ्रॉस्ट जो अनाउंसमेंट कर रही होती हैं कि किस तरह से अब डार्क एवेंजर्स के साथ एक डार्क एक्समैन की टीम भी बनाई गई है, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के तहत बनाई गई है। और इसको जो है लीड एमा फ्रॉस्ट करेंगी और उन लोग का काम सिर्फ यही है कि वो ह्यूमंस और म्यूटेंट का इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हर एक कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो सिटी के अंदर हालात चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये लोग आपस में एक दूसरे का साथ देंगे। और इस तरह पूरी की पूरी सिटी के अंदर अब से कर्फ्यू लगा दिया गया है। सूरज डूबने से सूरज निकलने तक जो है कर्फ्यू रहेगा पूरी की पूरी सिटी के अंदर। उसके अंदर कोई भी बाहर शख्स हमें नज़र नहीं आएगा, और जो कोई भी बाहर नज़र आएगा तो उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इस तरह की ये सारी अनाउंसमेंट हो रही होती है, जिसको आपको देख के समझ में आ ही होगा कि वो क्या होने वाली है। तो मैं ज़्यादा आपके साथ लंबी नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे साइमन ट्रास्क का इलाज हो रहा होता है। और अचानक हम देखते हैं कि साइमन ट्रास्क यहाँ पे जो होता है उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है। वो एक तरह का साइबॉर्ग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो अपने साथ साथ वहाँ पे जो नर्स मौजूद होता है उसको भी पकड़ता है और उसको भी अपनी तरह इन्फेक्ट कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपने साथ आगे बढ़ता जा रहा होता है और हर एक इंसान को एक तरह के इन्फेक्शन में इन्फेक्ट कर देता है। और वो एक तरह का साइबॉर्ग का बन चुका और बोलता है कि मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ ज़रा गौर से सुनो, अब तुम लोग को जागना होगा। और वहीं हम देखते हैं कि सारे के सारे एक्समैन वो भी ये सारी की सारी बैठ के न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पे क्लॉसस बोलता है कि स्कॉट, ये सब तुम देख रहे हो, इसने आखिरकार ये हमारे साथ कैसे कर सकती है। लेकिन स्कॉट उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि ज़रा पीटर, इस बात को मुझे ध्यान से सुनने दो। और इस तरह न्यूज़ में आखिर में बताया जा रहा था कि इस तरह एक बार फिर डायरेक्टर ऑसबॉर्न ने जो है हर एक चीज़ को अच्छी तरह से रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। और उन्होंने एक अरेस्ट वारंट जो है जारी कर दिया है सो कॉल्ड म्यूटेंट लीडर के लिए, जिसका नाम है स्कॉट समर्स, क्योंकि आखिरी बार उसको देखा गया था पुलिस से अरेस्ट करते हुए और वहाँ से भागते हुए। तो वहीं पर साइक्लोप बोलता है कि वाह, सच में मान गया मैं इस बात को, कितना ब्रिलियंट तरीके से इसने स्ट्रेटजी को खेला है। एक कर्फ्यू लगा दिया, मतलब अगर हम उसकी बात को मानते हैं तो वो जीत जाएगा, और अगर हम उसकी बात को नहीं मानते हैं तो वो तब भी जीत जाएगा। इसको कहते हैं फैंटास्टिकली किसी चीज़ को प्ले करना। लेकिन वहीं पे जो है दूसरे लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि आपका उससे क्या मतलब है, यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट की सारी बातें कर रही है, तो आपको लगता है कि उसने हमारे साथ गद्दारी करी है। तो साइक्लोप बोलता है कि एमा ने यहाँ पे जो कुछ भी करा है उसने कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये गेम अभी सिर्फ शुरुआत हुई है इसकी, ये गेम अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। और इस तरह ऑसबॉर्न वहाँ पे जो है लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेना शुरू कर देता है और बोलता है कि आप लोग के पास अब जो सवाल है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो वहीं पे सबसे पहले यही बात को पूछा जा रहा होता है कि जो म्यूटेंट्स आप जिनको पकड़ के ले जा रहे हैं, जिनको डिटेन कर रहे हैं, तो क्या वो जो है ह्यूमन प्रेजेंस से अलग आइसोलेट किए गए हैं, और क्या इस तरह के कोई सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि वो लोग अपनी पावर्स को वहाँ पे इस्तेमाल ना करें और वो जेल वेल तोड़ के वापसी आज़ाद घूमना ना शुरू कर दें। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा सवाल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हमने सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं जो कुछ भी हम ले सकते थे इस सबको सिक्योर करने के लिए। और ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड है। लेकिन म्यूटेंट डेटिनीज जो हैं उनको उसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे मेक श्योर किया जाए कि उनको अपनी पावर इस्तेमाल ना कर सकें। वहाँ पे हर तरफ जो हैं पावर डैम्पर्स लगे हुए हैं और वो जनरल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। और वहीं पे एम्मा बोलती है कि म्यूटेंट लॉ ब्रेकर्स जो हैं उनको बिल्कुल ह्यूमन से अलग कर दिया जाएगा और सेफली उनको जो है डिसार्म भी कर दिया जाएगा, और उनको तब तक पकड़ के रखा जाएगा जब तक हम लोग इस बारे के आखिर तक ना पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वहीं पर स्कॉट्स वगैरह बोलना शुरू करते हैं कि देखो ज़रा, वो टोटली यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ है, वो उसकी बात पे अग्री कर रही है, इसने हमारे साथ गद्दारी करी है। लेकिन इस तरह वहाँ पे कुछ लोग जो है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सब कुछ उसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि देखो, आज अभी इसी वक्त से यानी कि आज रात के बाद से ऑसबॉर्न जो कुछ भी कहेगा वो एक लॉ बन जाएगा। जितनी ज़्यादा नफरत तुम लोगों को इस बात से हो रही है उतनी ज़्यादा मुझे भी हो रही है, लेकिन इस वक्त ये बात साफ है, इस पूरे के पूरे गेम के जो रूल्स है वो ऑसबॉर्न सेट कर रहा है। तो हमें इस वक्त सिर्फ अपने घर में बैठना है, इस गेम को अच्छी तरीके से देखना है और इसके रूल्स को सीखना है, उसके बाद हम इसको खेलने के बारे में सोचेंगे। तो वहीं पर वो लोग बोलते हैं कि आपका क्या मतलब है मिस्टर समर्स कि हम लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ इंतजार करें। उस तरह हम लोग द सनसेट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कुछ म्यूटेंट जो हैं आपस में बैठ के सारे सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जिसमें मैच होता है, डेंजर होती है, एवेलेंस होता है, मेल्ड होता है, एडम एक्स होता है और सनस्पॉट होता है। और वो लोग यही बोल रहे होते हैं कि क्या मतलब है हम ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ बैठ के आराम से अपने घरों में कैद हो जाएं, इससे तो कोई बात साबित नहीं होती, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो लोग ठीक हैं। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं, अभी के लिए हमें यहाँ पे छुपके ही रहना चाहिए क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा हंगामे चल रहे हैं सिटी के अंदर, हम इसको और ज़्यादा वर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर आखिर में वो लोग जाके प्लान बनाते हैं कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, हम लोग और ज़्यादा छुपके नहीं रह सकते हैं। मतलब हम अगर छुपके भी रह लें तो हम तो रहेंगे उनकी नज़र में हमेशा बुरे ही, तो अगर हम इतने बुरे हैं ही तो हमें बुरा बन जाना ही चाहिए ना। हम जाके उनको बताएंगे कि हम आखिरकार हैं कौन, हम म्यूटेंट्स ही जो हैं उनका फ्यूचर है और हम उनको बदल कर रखने वाले हैं। और इस तरह वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग रात में आज यूनियन स्क्वायर पे जाएंगे और वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरह का हंगामा करेंगे। और यूनियन स्क्वायर पे हम देखते हैं रात के अंदर के बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुलिस फोर्सेस, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब कुछ मौजूद होते हैं।
और यहीं से मालकाट्रास के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मिस फ्रॉस्ट, डार्क बीस्ट और ऑसबॉर्न के साथ आती हैं। और डार्क बीस्ट बोलता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोजेक्ट ओमेगा के अंदर मिस फ्रॉस्ट, तुम जो चीज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई पेन नहीं है, मुझे कन्विंस करो कि ये किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं है। तो कहता है कि ग्लैडली, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ मिस फ्रॉस्ट, ओमेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा सेफली और ह्यूमनली तरीका है म्यूटेंट्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ही। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, अब बस बहुत हो गई तुम्हारी कहानियाँ, उसको मशीन के बारे में बताओ। तो कहता है कि ओमेगा मशीन दरअसल मिस फ्रॉस्ट एक ऐसा मार्वल है जिसको आप अस्यूम कर सकती हैं कि कम्प्लीटली ह्यूमन है। इसको बनाया इसीलिए गया था ताकि म्यूटेंट्स की पावर कुछ टाइम के लिए ठंडी कर दी जाए, एक तरह का ये डैम्पर है, इससे इनकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो अपनी शक्तियों को कम से कम इस्तेमाल करेंगे थोड़े वक्त के लिए। लेकिन वहीं पे पीछे से एजेंट्स आके बोलते हैं कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न यहाँ पे कुछ हो रहा है, और वहीं पे साइक्लो वगैरह भी न्यूज़ के अंदर देख रहे होते हैं, और यहाँ पे यूनियन स्क्वायर के बारे में खबर चल रही होती है कि किस तरह से कुछ म्यूटेंट्स जो हैं वो आ गए हैं सड़कों के ऊपर और उन्होंने सब तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी है। और इस तरह वहीं पे साइक्लो वगैरह बोलता है कि हीलियन, ये तुम आखिरकार कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने से, प्लीज़ ये सब नहीं करो। लेकिन वहीं पे देखते हैं हम हीलियन जो है लाइव आया होता है और बोलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और साइमन ट्रास, तुम लोग चाहते थे ना कि हम क्रिमिनल्स बन जाएं, तो फिर ठीक है, तुम जो चाहते थे हम वो बन चुके हैं और हम यहीं पे मौजूद हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और हमें अरेस्ट कर लो। और इस तरह हम एम्मा की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एम्मा बोलती है कि ठीक है टीम, लगता है कि कुछ म्यूटेंट्स का ग्रुप एक साथ जमा हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, और उनका गुस्सा जो है यूनियन स्क्वायर को जला के राख कर रहा है, जबकि इस वक्त कर्फ्यू चल रहा है और वो इस वक्त हमें डेयर कर रहे हैं कि हम जाके उनको अरेस्ट करें। तो ठीक है, हम जाएंगे और उनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन हम जाएंगे बहुत ज़्यादा स्विफ्ट और सेफ तरीके से, हम हीरोज़ की तरह जाएंगे और ये दिखाएंगे कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। मेरी ये बात ज़रा गौर से सुनना कि वहाँ पे तकरीबन 10,000 ऑफ टेलीविजन कैमरास हमारी तरफ एम हुए होंगे, तो इसलिए कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना जिससे तुम टीवी के अंदर पकड़े जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि क्लॉक के अंदर सारे के सारे लोग घुसते हैं और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर यूनियन स्क्वायर पहुँचते हैं, जहाँ पे एक धमाके के साथ वो लोग अपनी एंट्री मारते हैं और सारे आपस में म्यूटेंट्स लड़ना शुरू करते हैं। और इस तरह देखते हैं कि टीवी के अंदर भी बड़े खूबसूरती से इन लोगों को हीरो की तरह दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे एमा फ्रॉस्ट हीलियन को मारती है और कहती है कि यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन साइक्लो भी चीज़ देख के बोलता है कि ठीक है एमा, ठीक है, लगता है कि अब आखिरकार वक्त आई है कि मुझे नॉर्मन ऑसबॉर्न से फेस टू फेस बात करनी चाहिए। टू बी कंटिन्यूड।